शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही। ओके, अभी आप लोगों को ऑडियो ऑन कर लेना है। वीडियो 2 मिनट के लिए ऑन कीजिए सभी। वेलकम है सभी का आज के दूसरे सत्र में। गैलरी मोड में सभी आ जाएं। ओके, वेलकम एवरीवन। कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। कितना सक्सेसफुल रहे, कितना परसेंटेज और क्या एक्सपीरियंस रहा वो होमवर्क करके आप लोगों का, ये बताइए। ऑडियो ऑन करके बताइए। हाँ पूजा बोलो। ऑन है आपका ऑडियो, ऑन है, डायरेक्ट बोल सकते। हेलो। हाँ बोलो बोलो। यस, आवाज आ रही है दीदी? हाँ क्लियर है एकदम। नहीं, मैंने नहीं किया कल। मैंने क्या बोला था, होमवर्क ओवरलोड हो जाएगा ना फिर होमवर्क का, क्योंकि आज मैं कुछ दूसरा होमवर्क दूंगी तो फिर आपको दो दो होमवर्क एक साथ मजा नहीं आएगा। मैं एक एक चीज की क्या इंपॉर्टेंस है मेडिटेशन में वो आपको अनुभव करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं रोज छोटे छोटे ही दे रही हूँ। वो उसी दिन प्लीज कंप्लीट कीजिए। अच्छा, बाकी लोगों ने किया?
विद्या जी, कंचन जी, मैंने भी नहीं किया दीदी। नैन्सी जी। मैंने आफ्टरनून का टाइम रखा है आपके पास, पूरा शाम मॉर्निंग समय था। बोलो कंचन जी, आपने हाँ, किया? अब मैं को ना ऐसा कल से एक ऐसा नया एक्सपीरियंस हुआ है ये करके। मैंने दूसरे भी मेडिटेशन ज्वाइन किए, पर आई कनेक्ट इमीडिएटली। एंड आप जब बोलते हैं ना कि अभी कम आउट ऑफ इट, वैसे लगता है और रहने का उसमें। मेरा ये कल से फर्स्ट टाइम से एक्सपीरियंस है, फ्रॉम द मोमेंट यू टॉट मेडिटेशन। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कल कल से मैं, और आज भी। हाँ, तो जो मैंने कल होमवर्क बताया वो किया आपने? कि दिन भर मैं सोल इस बॉडी को चला रही हूँ, इस कॉन्शियसनेस में मास्टर बन के शरीर को चलाना है, तो ये किया? उतना उतना समझ में आया। आई एक्सेप्टेड दैट, जो इतने टाइम में कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। हमेशा अपने को पता है कि अपन आत्मा है, अपन शरीर चलाते हैं। ये लगा भी तो मीन्स अपने को देखभाल करने का, ये पूरे ढांचे का वी हैव टू टेक केयर। वो असर हुआ कल मुझे। ठीक, वैसे नहीं याद रहता है, ठीक है, पर कल याद रहा। ठीक है। और कौन है? विद्या जी, नैन्सी, व्हाट अबाउट यू? हैव यू डन इट, नैन्सी? ऑडियो की जगह उसने लीव कर दिया मीटिंग। ठीक है। आवाज आ रही है नैन्सी? अरे हाँ बोलिए नैन्सी। ठीक है। अभी फिर आज आपको फिर से यही होमवर्क रिपीट करवाऊंगी। ये एक होमवर्क हो गया आज का, आप अपने पास लिख लो। कल ना नहीं सुनूंगी, है ना? कल फिर मुर्गा बनना पड़ेगा होमवर्क नहीं किया तो। ठीक है, क्लास के बाहर मुर्गा बन के खड़ा रहना पड़ेगा। चलो, नो प्रॉब्लम। टीचर तो परमात्मा है, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर। तो आज के सेशन में शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कल हमने सोल के लेसन लेसन को टच किया था, आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोनों भी पार्ट। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग कहीं पर घूमने निकले हैं, ठीक है? तो हम लोग बहुत ज्यादा भाग दौड़ करके, दौड़ धूप में पसीना पसीना होकर घर पे लौटे हैं या किसी जगह पे लौटे हैं। तो एकदम आते ही हम पहले बैठेंगे, राइट, रेस्ट करेंगे। और सबसे पहले क्या चीज मांगेंगे? ऑडियो पानी। बनी रखो ताकि आपको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़े। अगर पीछे आपका मतलब बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो आप ऑन रखो, ताकि आप इंटरेक्शन फास्ट कर सको। पहले सबसे पहले क्या चीज मांगोगे? पानी। पानी। पानी पानी मांगे। मांगेंगे, ओके। अभी क्या हुआ, सपोज मैं वहां पे हूँ, आपने मुझे पानी मांगा, तो मैं बोलती हूँ यार आज पानी नहीं आया या पानी नहीं है मेरे पास। हमारे यहाँ पे मराठवाड़ा में है, हम बहुत महंगा होता है पानी, बहुत मुश्किल से मिलता है। मेरे पास ना वो पेट्रोल है, थोड़ा पानी से महंगा है, ले लो आप, आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो चलेगा ना आप लोगों को? नहीं। नहीं नहीं। चलेगा। अरे वो हमारे पास ना एयरपोर्ट नजदीक है, एरोप्लेन में डालने वाला हाई सुपर क्वालिटी का पेट्रोल है, ले लो आप। कभी नहीं मिलेगा, पानी के बदले तो कोई नहीं देगा, मैं दे रही हूँ आपको फ्री में, ले लो, चला लो काम। चल जाएगा ना, अब तो चल जाएगा। नहीं नहीं। चलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे वो ये है, गोल्ड के बहुत सारे शॉप है, वहां सोने का पानी मिलता है, तो मैं सोना पिघला के उसका पानी पिला दूँ आपको, चलेगा? नहीं। नहीं। अरे कितना महंगा है, कितनी वैल्यू है सोने की, नहीं चलेगा आपको? नहीं चलेगा। क्यों? पानी ही चाहिए? पानी ही चाहिए। क्योंकि अनमोल है। क्योंकि क्योंकि अनमोल है पानी। नहीं, अनमोल नहीं है। और बताओ थोड़ा, ऊपर ऊपर के शब्दों में नहीं जाना है मुझे, अभी प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। पानी ही प्यास तो है। पानी से ही जीवन है। जाएगी ना, आप कुछ भी पियोगे तो प्यास नहीं जाएगी। क्योंकि पानी जीवन शरीर ही है। शरीर में पानी पानी की का कमी हुई है, तो शरीर हाँ। पानी मांग रहा है। उसको गोल्ड का पानी, पेट्रोल, ये सब चीजें नहीं चलेगी। अच्छा, मैं खाना दे दूं तो भी नहीं चलेगा ना? नहीं। नहीं, क्योंकि पानी। पानी चाहिए तो पानी चाहिए, और अगर खाना है तो खाना ही हम्म, चाहिए। हम्म, ओके, ओके, नो 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 वरीज नैन्सी, नो प्रॉब्लम, आप मैसेज के थ्रू बात करो। तो अ, ये मैंने क्यों उदाहरण दिया बाय द वे? अगर हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो वहां पे सांस फूलती है। अगर आप हिमालय वगैरह में जाओ, और भी हम्म। आप हिमालय की चोटियां चढ़ रहे हो सपोज, तो वहां पे आपको पानी पिलाऊं तो चलेगा, या आपकी सांस फूल रही है तब आपको क्या चाहिए? मेरे पास ऑक्सीजन मास्क भी है, पानी भी है। ऑक्सीजन। क्यों? वहां पे ऑक्सीजन। पानी नहीं चाहिए आपको, राइट?
वहां पे आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि बॉडी में से ऑक्सीजन कम हो रहा है, बॉडी ऑक्सीजन मांग रही है। ओके। और जब भूख लगती है तो, या शरीर जब पेल होता है, वीक होता है, तो वो पहले खाना मांगता है। तो शरीर वही चीजें मांगता है जिससे वो बना है, राइट? डू यू एग्री? ओके। Yes, ma'am. शरीर वो चीजें डिनाई करता है जिससे वो नहीं बना है, तो शरीर वही चीजें मांगता है जिससे वो बना है। वैसे ही कल मैंने आप लोगों को, या फॉर्म के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को ये कोर्स क्यों करना है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड बिहाइंड ज्वाइनिंग दिस कोर्स। ये मैंने आपको पूछा, और बार बार मैं 2-3 बार पूछ रही थी, शायद किसी को इरिटेट भी हुआ होगा कि फॉर्म भी भरवाते हैं, लिखने भी लगाते हैं, वापिस पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? मैं जानबूझकर आपको उधर फोकस करवा रही थी। अभी ये अब तक जो उदाहरण दिए उस पे से हम कनेक्ट करेंगे। आप लोगों ने भी क्या मांगा होगा? जैसे शरीर ने वही मांगा जिससे शरीर बना था, और तब मांगा जब उसमें से कमी हुई। वैसे ही आप लोगों ने भी क्या मांगा इस कोर्स के थ्रू, या जिंदगी का पर्पस मैंने बोला था आपको। तो जिंदगी में आपको क्या चाहिए? सोचो, ये सवाल पूछो, अगर कर नहीं पूछा है तो खुद को पूछो कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई लाइफ। मुझे लाइफ में अल्टीमेटली क्या चाहिए, पूछो। अगर आता है कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, तो उसको फिर और क्वेश्चन पूछो, ये क्यों चाहिए? ये अगर मिल गया सपोज मुझे, तो मुझे क्या फील होगा? कार मिल गई मुझे बहुत अच्छी, टेस्ला कार मिल गई, मुझे क्या फील होगा? बहुत बड़ा घर ले लिया मैंने, क्या फील होगा? बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्या फील होगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो लिखो अपने पास। और किसी ने कल बोला पीस ऑफ माइंड, राइट? किसी ने बोला पावर। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ही आप लोग ही बता रहे हो कि आप लोग किस चीज के बने हो। गेटिंग मी? आप लोग वो तो चीज नहीं मांगते ना जो चीज आपने कभी लाइफ में ली नहीं है, देखी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं की है। हम लोग वही चीज मांगते हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस की है। हम लोग वही मांगते हैं जिससे हम बने हैं। शरीर ने पेट्रोल डिनाई किया, शरीर ने गोल्ड का पानी डिनाई किया, ऑक्सीजन के जगह पे शरीर ने पानी डिनाई। जब उसको जो चाहिए वही चाहिए, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। अगर हम बीमार होते हैं तो बीमार नहीं होते तब कहते हैं वी आर कंफर्टेबल, वी आर एट ईज। हाँ, इंग्लिश शब्द है। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या वर्ड की करते हैं यूज? ईज के अपोजिट डिसीज, दिस इज। जहां पे हम कंफर्ट में नहीं है, अच्छा, कंफर्ट में जहां पे नहीं है उसको कहेंगे दिस इज, मतलब हम इजी नहीं है, राइट? तो डिसीज हमको हो गया, बीमारी हो गई, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर जनरली क्या चीजें देते हैं हमको? मेडिसिन। उसमें क्या देते हैं स्पेशली? एंटीबायोटिक देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, राइट? आपको शरीर में पानी कम हो गया तो ग्लूकोज चढ़ाएंगे। मतलब शरीर में जो चीज कम हो रही है वो चीज बाहर से प्रोवाइड की जा रही है। फिर लाइफ टाइम आप गोलियां खाओगे क्या डॉक्टर की दी हुई? 4-5 दिन जब तक रिकवर होता है, बॉडी ओके हो गई, डॉक्टर बोलेगा 3 दिन का डोज है, 2 दिन का डोज है, खत्म। उसके बाद में रोज क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि अभी रिकवरी हो गई है। वैसे ही जितना कम हुआ है उतना मांगा जाता है। ऐसे ही हम भी सोल है, और सोल में जो जो चीजें ओरिजिनली थी वो चीजें कहीं ना कहीं हमसे छूट गई, गुम हो गई। हमारे पास अभी उसका स्टॉक कम फील हो रहा है, तभी हमने वो चीजें मांगी। तो इसको थोड़ा अलग एंगल से आप देखो। आपको हैप्पीनेस आपने मांगा, आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो इसका दूसरा वाक्य बनेगा कि आप हैप्पीनेस के ही बने हुए हो। समझ रहा है? यस। आप पावर के ही बने हुए हो। आप खुद पीसफुल ओरिजिनली हो, और अभी थोड़ा सा कम होता है तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है। देखो, कोई लखपति करोड़पति है और अचानक उसके इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया बिजनेस इंडस्ट्री में जो भी है, और वो डाउन आ जाता है, तो वो वापस उस लेवल पे जाने की कोशिश करता है जो लेवल पे वो पहले था। तो हम लोग भी वो इसीलिए मांग रहे हैं ये चीजें कि हम लोग उस पे कहीं ना कहीं थे, हाईएस्ट फॉर्म में थे, हम हैप्पीनेस के पीक पे थे। पीस हम में 100% था, हैप्पीनेस 100% था, उसके बाद पावर 100% थी, उसके बाद लव। क्या मांगते हम? रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों है आज? वो मेरे से प्यार से बात नहीं करते, इसीलिए।
वो मेरे से प्यार से नहीं बात करती इसीलिए, है ना। हम लोगों से प्यार चाहते हैं, रिश्तों में अपेक्षाएं मेन बाकी सब चीजों की कम है कि एक दूसरे के लिए कुछ करे, मतलब केयर। वो केयर के थ्रू चाहते क्या है हम, प्यार। कंसर्न के थ्रू चाहते क्या है, प्यार। समय दे हमको, क्वालिटी टाइम दे लोग, क्यों, प्यार, कि मेरा अपनत्व फील होना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं पे आपको दबा दबा के रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा नैगिंग होता है, सास बहू को बहुत ही दबा के रख रही है, तो बहू को बहुत सफोकेशन होता है। या फिर देरानी जेठानी में, या फिर घरों में भी ज्यादा इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे पावर के प्रॉब्लम है, मतलब अथॉरिटी नहीं दी जाती, जहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दी जाती। तो फ्रीडम, फ्रीडम से हम बने हैं, अथॉरिटी मतलब पावर से हम बने हैं। उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात एक करती हूँ और बिहेव पीछे दूसरा करती हूँ, तो आपको पीछे से मालूम पड़ेगा, अरे वो गायत्री ना मुंह पे बहुत अच्छा बोलती है, पर पीछे है ना वो आपके बारे में गॉसिप कर रही थी, पता है आपको, वो जैसे दिखती है वैसे है नहीं। तो क्या आगे से आप मेरे साथ ईज में रहोगे बात करते हुए, नहीं फील होगा ना ईज आपको। क्यों, नहीं। क्योंकि हम शुद्धता से बने हैं, प्यूरिटी हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी है। हमको वही लोग पसंद है जो प्योर है। और हम भी खुद अंदर से कितना भी समझो हम छल कपट कर ले कभी कभी, तो क्या हमको अच्छा लगता है। हमने थोड़ा सा भी छल कपट से किसी के साथ बिहेव किया, करते हैं हम कभी कभी, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, पर क्या अंदर से कंफर्टेबल फील होता है। इजी गोइंग में सबके साथ रहना, जो है अंदर वही दिखाना, वो ज्यादा कंफर्टेबल है, या जो अंदर नहीं है वो दिखाना वो कंफर्टेबल है, बताइए मुझे। क्योंकि हम फैशन की दुनिया में हमको डबल स्टैंडर्ड से बहुत जगह रहना पड़ता है, जो नहीं है यार, वो खाना पड़ता है, जिससे नहीं पट रही है उसके सामने स्माइल करके ऐसे फेक स्माइल से चलना पड़ता है। तो अंदर में कंफर्ट फील होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कंफर्टेबल ट्रांसपेरेंसी में होते हैं, उसको ही कहते हैं प्यूरिटी। तो ये सब लोग आप नोट कर रहे हो, ये सभी हमारी क्वालिटी है। खुशी हमारी क्वालिटी है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता। फिर अगर कोई चीज को हमको सस्पेंस में रखा जाए तो हमें अनइजी हो जाता है, जब तक सस्पेंस खुलता नहीं है। क्योंकि हमको नॉलेज चाहिए, किसी भी चीज का नॉलेज चाहिए, मैच्योरिटी, है ना। कोई गलत बिहेव करता है, ढंग से बिहेव नहीं करता है, समझदारी नहीं है, तो भी हम कंफर्टेबल नहीं रहते। खुद में समझदारी नहीं है तो भी, दूसरों में समझदारी नहीं है तो भी। तो विजडम के अंदर से डिमांड क्यों आती है, क्योंकि हम नॉलेज के बने हुए हैं, नॉलेज से विजडम आती है। तो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, पावर, और अल्टीमेट चीज है आनंद। आनंद मतलब ऋषि मुनियों को, उसी के लिए तो हम मानते हैं। आजकल भले है नहीं है, पर ओरिजिनलिटी में हम देखेंगे कंदराओं में, गुफाओं में, बहुत कम में रहने वाले, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, आजकल उसका वर्ड है मिनिमलिस्टिक, कि वो बहुत मिनिमम चीजों में अपने जीवन को यापन करते हैं। वो लोगों के चेहरे पे आपको एक बहुत सुंदर मुस्कान, कंफर्ट, संतोष दिखेगा। संतुष्टता भी मांगते हैं हम, बहुत लोग लिखते हैं हमको कि हमको संतोष चाहिए, इसलिए हम ये मेडिटेशन ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम उस सेटिस्फैक्शन के बने हुए हैं। वो सेटिस्फैक्शन का हाईएस्ट लेवल है आनंद। सुख और आनंद में ये डिफरेंस है, सुख थोड़ा सा डिपेंडेंसी में जा सकता है, कुछ चीजें मिल गई, रिश्तों में अच्छा मिल गया, तो भी हम सुख में फील कर सकते हैं खुद को। लेकिन जॉय, खुशी, उससे भी ऊपर है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, रिश्ते भी नहीं है, सब लोग छोड़ के चले गए हमको। फॉर एग्जाम्पल, हम अकेले हैं जिंदगी में, हमारे पास बहुत कंफर्ट की चीजें नहीं है, फिर भी अंदर से ब्रह्मानंदी टाड़ी, ऐसे मराठी में बोलते हैं, अंदर से हम एकदम प्योर पावरफुल एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। और वो बस इसके लिए तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में बहुत अच्छे संत होके गए, या किसी और ने ये दोहा लिखा है कि आनंदाचे डोही आनंदी तरंग, या फिर वो कांदा मुळा भाजी अवगी विठाई माझी, मतलब वो इंसान खेती में काम कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे भक्तों की गाथाएं हैं कि वो अपने खेती में काम कर रहा है, वो फल सब्जियां उगा रहा है, वो कहीं पर मिट्टी मिट्टी रोंद रहा है, उसके बच्चे को रोंद दिया था एक कुम्हार ने, लेकिन वो इतना मस्त था मस्ती में, परमात्मा की याद में। तो उस स्टेट को बोलते हैं आनंद। बहुत कुछ नहीं है लाइफ में, फिर भी आत्मा अनलिमिटेड हैप्पीनेस में होती है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस में होती है, उस स्टेट को बोलते हैं आनंद। तो ये सारे सातों चीजों के हम बने हैं, ठीक है, समझ में आया। तो कल जैसे हम देख रहे थे कि हम खुद का परिचय कैसे देंगे,
तो हम अपने बायोडाटा में इतना सारी चीजें, मैं भूल गई आप लोगों को बायोडाटा भेजना, भेजूंगी। पर हम जनरल जो बायोडाटा भेजते हैं उसको कहते हैं लौकिक, मतलब इस बॉडी से रिलेटेड, इस लोक का बायोडाटा। तो उसमें हम कितनी सारी चीजें लिखते हैं, है ना, सारी क्वालिटी, सारी डिग्री, सारे अवार्ड्स लिखेंगे। वैसे ही आत्मा की क्वालिटीज है ये 7, ओरिजिनल क्वालिटीज बोलते हैं इसको। ये 7 गुण आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। इसलिए आपको वर्ड सुनाई देगा सात्विक, सतो प्रधान, क्योंकि ओरिजिनल हमको परमात्मा ने जब भेजा था तो कहते मुट्ठी भर के भेजा था। तो ये मुट्ठी में हमको, मतलब सोल के अंदर वो इनेट क्वालिटीज इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये क्वालिटीज हम लेके आए थे। तो थोड़ा आप लोगों ने लिख लिया है तो मुझे बताओ। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद। सीक्वेंस आप अपने हिसाब से लगाओ, आपको जैसे भी याद रहता है, लेकिन ये लर्न हो जाना चाहिए। और इस पे से आपको अपने अपने सेंटेंस बनाने हैं अभी। इन सारे सेंटेंस को खुद के साथ जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शांति है तो कहना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अभी हम खुद के लिए शरीर का नाम नहीं लेंगे, हम ओरिजिनल में आत्मा है तो आत्मा लिखेंगे। और इसी को अगर संस्कृत में थोड़ा सा डालना चाहिए तो ओम। ओम मतलब भगवान नहीं होता, हमने उसको भगवान बना दिया। ओम इस शब्द का मीनिंग, अक्षर का मीनिंग है मैं आत्मा हूं। ओम, मैं आत्मा हूं। ओम का पर्टिकुलर एक का मीनिंग ये 3 शब्द है, मैं आत्मा हूं। तो अगर अब इसी वाक्य को ट्रांसफर करेंगे तो ओम शांति, मतलब मैं आत्मा हूं कैसी, शांत स्वरूप। शांति इज माय स्वधर्म। आज हम खुद को हिंदू, मुस्लिम, ये जाति का, वो धर्म का, मारवाड़ी, मराठी, अलग अलग जाति का खुद को समझते हैं। लेकिन ये जातियां जिस माता पिता के गर्भ में हमने जन्म लिया उसके हिसाब से हमको मिली, पर ओरिजिनल सोल इज नॉट ऑफ एनी जाति धर्म। तो आत्मा की इनेट क्वालिटी उसकी ओरिजिनलिटी है। और ओरिजिनल में हम कौन है, तो मैं आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शांति है, रियल स्वधर्म मेरा शांति है। तो इसलिए कहा गया है भगवत गीता में भी या रामायण में भी कि धर्म धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, कि भले धरती पे गिर जाओ, मतलब मर जाओ, लेकिन धर्म को मत छोड़ो। पर इस शब्द का मीनिंग हमने गलत लिया और हम आज धर्म के नाम पे झगड़े कर रहे हैं। राइट, हिंदू हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है, क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स मुस्लिम्स के लिए लड़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में उसके लिए लड़ाई चल रही है। ये धर्म की बातें नहीं चल रही, ये तो शरीर के धर्म है। आत्मा का धर्म आत्मा ने नहीं छोड़ना है, उसके लिए ये वाक्य था धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। अगर ये क्लैरिटी हम सबके बीच में आए, सोचो कितना पीस दुनिया के अंदर स्थापित हो जाए, सोचो कितना भाईचारा रियलिटी में स्थापन हो जाए। फिर नाम के लिए नहीं होगा हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये भाई 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 वर्ड आया कहाँ से? ये भाई भाई कहाँ बोलते हैं? भाई भाई कौन होते हैं? जिसका बाप एक हो। तो अगर हम आपस में भाई भाई बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ओरिजिनल बाप एक है। समझ रहा है ना? तो उसकी तरफ हम आगे जाएंगे। 7 क्वालिटीज क्लियर हो गई, वाक्य बना दिया आपने? अभी बोलो मुझे या मैसेज में डालो। अभी जैसे ओम शांति लिखा है वैसे आप लिख सकते हो सारे वर्ड्स। ओम का मीनिंग है मैं आत्मा हूं, एंड कैसी हूं, तो आगे शांति, तो मैं शांत स्वरूप हूँ। तो ऐसे आप वैरायटी बना सकते हो इसके साथ में। अभी मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ना अपने ऑडियो से डायरेक्ट बात करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मुझे आप नहीं दिखोगे। तो आप चाहो तो, नेटवर्क अच्छा है तो वीडियो ऑन रहने दो, नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप वीडियो ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन अभी आपके जवाब आप ऑडियो ऑन करके मुझे बोलो डायरेक्ट। बोलो आप। मैं एक सुखी आत्मा हूँ। ओके, ओम सुख बोल सकते हो, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा बोल सकते हो, या आई एम एवर, इंग्लिश में वैसे भी बना सकते हो। ओके, वेरी गुड। और मेरा आत्मा आनंदी है। मेरा आत्मा आनंदी है। अच्छा, कल हमने सीखा था मैं बोलने वाला, ये खुद आत्मा ओम। नहीं
तो अगर मेरा आत्मा आप बोल रहे हो तो फिर ये कौन हो, और एक तीसरे को ढूंढना पड़ेगा आपको। ये मेरा बोलने वाला कौन है फिर? और मतलब मेरा शरीर, 3 बार हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। मैं ऐसे दिखाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरे बाल, मेरे नाते, मेरा घर। तो ये मेरा मेरा बोलने वाला कौन है? कोई और पर्सनालिटी है जो बोल रही है। ओके, सो मेरा शरीर, अगर ऐसा मैं बोल रही हूँ तो मतलब शरीर इज डिफरेंट और जो मेरा बोल रहा है वो डिफरेंट है। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? हम्म, तो मैं एक वैसे, ज्ञानी आत्मा हूँ। हाँ मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। ओके, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मेरा मन शांत है, मेरा जीवन सुखी है। ओके, अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे नैन्सी आपने भी। आप सबने अच्छे जवाब दिए। जिन्होंने नहीं जवाब दिए वो भी देने का ट्राई करो, सिर्फ सुनने वाले मत बनो, पार्टिसिपेंट बनो। ओके, तो आपको मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बाकी आपकी मर्जी। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने किसी ने बोला, तो मेरा और मैं में डिफरेंशिएट हमको करना ही पड़ेगा, तो ही आपकी मेडिटेशन की फर्स्ट लेवल क्लियर होगी। अगर हम बोलते हैं मुझे हेडेक होता है, ऐसे नहीं बोलते हम, मेरा सर दुख रहा है, ऐसे बोलना राइट है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो सर दर्द किसको हो रहा है? शरीर के अंदर जो सिर है उसको दर्द हो रहा है अंदर से, लेकिन फील आत्मा करती है, और बॉडी से और अटैच होने की वजह से हम बोलते हैं मुझे सिर दर्द हो रहा है। आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद सिर दर्द होता है क्या? नहीं। फिर पहले क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी में होती है, वो फील कर रही होती है ब्रेन के थ्रू। तो एक्चुअल सिर दर्द, तकलीफें, पीड़ाएं, पेन, ये सारा बॉडी को होता है, लेकिन हम इसमें अटैच होते हैं और इसको मेरा मेरा बोलते हैं, इसीलिए हमको दर्द होता है। जैसे एक माँ होती है, वो बच्चे से अलग होती है, लेकिन और अटैचमेंट होती है उसको बच्चे से, इसलिए बच्चे का दर्द आया तो माँ रोने लग जाती है, बच्चे को इंजेक्शन आया तो ये बोलती है अरे बाप रे, उसको इंजेक्शन लगाया जा लगा, इंजेक्शन उसको लग रहा है। पर ये पैनिक में क्यों आती है? क्योंकि वो खुद को मैं बच्चे से अलग हूं ये नहीं सोच पाती, और अगर एक्स्ट्रा मोह में चली जाए, वो प्यार मोह में तब्दील हो जाए, तो फिर वो सही निर्णय भी नहीं ले सकती। इसलिए बहुत बार दुनिया के अंदर मोह की वजह से प्रॉब्लम होती है। छावा मूवी देख ली आप लोगों ने? हम्म, तो रानी हम्म। सोयराबाई क्या कर रही थी? उसका प्रेम मोह में तब्दील हो गया था। अगर सच में आप में प्यार है तो आपके पड़ोसी के बच्चे के दर्द होने पर भी आपको दर्द होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल लव है, लव तो यूनिवर्सल होना चाहिए। लेकिन खुद के ही बच्चे के लिए क्यों दुखता है हमारा? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, और अटैचमेंट में और हो जाएगी अटैचमेंट, तो केयर फिर ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाती है, फिर आपको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। इसीलिए बोलते हैं फिर वो प्यार अंधा हो जाता है। ओरिजिनल प्यार अंधा नहीं होता, मोह अंधा होता है एक्चुअली, है ना? तो वो वर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो ये बातें क्यों बोल रही हूँ? मैं और मेरे में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। तो अभी मैं आपको बाद में वाक्य पूछने भी वाली हूँ कि मैं बोलने वाली शरीर नहीं है, आत्मा है। इसीलिए कल आपको उदाहरण दिया था कि यही गायत्री अगर कफन में है तो ये आपसे बातें नहीं कर सकेगी, क्योंकि अब वो शरीर है, उसको मृत बोलते हैं। इसलिए हम शब्द यूज करते हैं अर्थी। अर्थी जा रही है, मीनिंग के अंदर रथी बैठा हुआ नहीं है। पहले रथी बैठा हुआ था, रथी मीन्स रथवान, ड्राइवर। जब तक ड्राइवर बॉडी में है, गाड़ी में है, तो गाड़ी चल सकती है। ड्राइवर गाड़ी से माइनस, गाड़ी को बोलते अरथी। क्लियर हो रहा है? अर्थी मतलब क्या और रथी मतलब क्या? तो ऐसे वर्ड्स भी अपने पास लिख के लेना, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। देही मतलब देह को धारण करने वाला, एंड देह, देह और देही की जोड़ी, रथी और अर्थी की जोड़ी, आत्मा और शरीर की जोड़ी। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है, ये भी आप क्लैरिटी खुद में रखना। फिर अभी हम आगे जाएंगे। 1 मिनट, मेरा आवाज बंद है क्या? अभी मैं आपको ये सवाल फिर से पूछ रही हूँ, मैं कौन हूं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस है लेफ्ट साइड में कि मिट्टी का पुतला, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो माता पिता ने अपने इससे बनाया हुआ है, माँ के और पिता के शुक्राणुओं से बना हुआ मिट्टी का 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर मैं हूं, या इस शरीर को चलाने वाली जो पावरफुल सोर्स है, जिसके वजह से ये शरीर जीवित कहा जाता है, और जिसके माइनस होने से इसको मृत कहा जाता है, वो मैं स्पिरिचुअल फॉर्म में हूँ। अपने आप को सवाल पूछो और जवाब लिखते जाओ अपने डायरी में।
फिर मैं मॉर्टल, मरने वाला हूँ, जिसकी मृत्यु हो जाती है बार बार, वो हूं मैं, या अलग अलग शरीर लेने वाली मैं अमर्त्य, इमॉर्टल सोल हूं। मैं टेम्पररी शरीर, जो 100 साल का, 150 साल का मैक्सिमम आयु होगी शरीर की, अभी तो 70 साल 60 साल हो गई है, तो जिसकी ये टेम्पररी आयु है, ये टेम्पररी मैं हूं, जिसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। 5 तत्वों को 5 तत्वों में विघटित करने की हर धर्म में प्रथा है। हिंदुओं में जलाते हैं, जमीन पे रखते हैं, जमीन का तत्व, वहां पे फिर गोबर से वो ये करते हैं, उसको लिपाई पोताई होती है, तो जमीन का तत्व जमीन में चला जाता है। उसके बाद जलाया जाता है, दाह संस्कार होता है, अग्नि तत्व अपना तत्व निकाल लेता है बॉडी से, फिर रहती है एशेश और बोन्स, उसको, और आकाश का तत्व आकाश में चला जाता है, हवा अपना उड़ा के लेके जाती है, और लास्ट में क्या होता है, बची हुई हड्डियों को हम क्या करते हैं, अस्थियां हम पानी में डाल। विसर्जित करते हैं। तो पानी के अंदर पानी का तत्व चला गया। इस तरीके से 5 तत्वों को हम 5 तत्वों को दे देते हैं। किसी और धर्म में कोई और स्टाइल है, पर रखते नहीं है कोई भी शरीर में, सिर्फ कुछ संतों का लोगों ने मोहवश शरीर रख लिया है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, कि उनके शरीर को टच करेंगे। क्रिश्चियनिटी में कुछ को रखा है उनके इसमें, कि उनके मम्मीज को हाथ लगाएंगे तो हमारी बीमारियां दूर होगी। कोई संत है गोवा में भी, उसका एक चर्च बना हुआ है, लेकिन हमारे स्वार्थ के लिए रखा है। बाकी ओरिजिनल में तो उनको दफन किया जाता है, या कुछ न कुछ उनके शरीर को विघटित कर दिया जाता है। पारसी लोगों में तो कुआ कुआ होता है स्पेशली, उसमें बीचों बीच उसको टांग दिया जाता है, ऐसा हमने सुना है। फिर चील कौवे आकर उसको खा लेते हैं, ताकि वो किसी के खाने का तो भी काम आए, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो अलग अलग सिस्टम से मर्त्य शरीर को विघटित कर दिया जाता है। तो मैं वो हूं, या अगले जन्म में फिर से नए माता पिता के द्वारा नए गर्भ में मैं प्रवेश करके फिर से जन्म लेने वाली, पुनर्जन्म में आने वाली मैं वो इटर्नल एनर्जी हूँ। अमर हूं या मरने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन है, मैं कॉन्शियस हूँ या अनकॉन्शियस हूँ, जो खुद ब खुद चल फिर नहीं सकता, वो मैं हूं, या इसको एक्टिव फोर्स देने वाली मैं हूं। चेंजिंग इमेज हूं मैं, अलग अलग रोल्स, कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी किसी की क्या कहेंगे, स्टूडेंट, ये मैं हूं, या इन रोल को प्ले करने वाली एक कांस्टेंट सेल्फ इमेज मैं हूं। जैसे मैं अमिताभ बच्चन हूं, या मैं कुली हूं, बागवान हूं, वो कौन से मूवीज उसने किए थे, पा हूं। अगर मुझे कांस्टेंट अवेयरनेस है कि मैं रोल प्लेयर हूं, तो मेरे सारी फिल्में हिट होगी, ये कल बताया था आप लोगों को। तो अभी आप लोगों का फाइनल जवाब आपके अंदर सेट होना चाहिए, क्योंकि ये पहला कोर्स है, इसको ABCD में से ए का स्थान है। ए अगर हम नहीं पढ़ते थे ABCD, तो आज हमको बड़े बड़े ऐसे पढ़ने नहीं आते थे। इसीलिए ये मेडिटेशन का ए है। जब तक ये आपको क्लैरिटी नहीं आती, मैं तब तक ये सेशन लेती रहूंगी। ये सेशन आपको क्लैरिटी नहीं है और हम आगे आगे जाते रहेंगे, तो आपको मेडिटेशन फिर भी नहीं आएगा। कुछ दिन कर लोगे, मैं कमेंट्री करवाती हूँ, तब तक फिर से बोलोगे दीदी आप करवाते हो तब होता है, खुद का नहीं होता, क्योंकि पहले सेशन में क्लैरिटी नहीं मिली हमको। तो अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो मुझे अभी पूछो, हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि न सीखते हुए आगे जाने से अच्छा है थोड़ा 1-2 दिन एक्स्ट्रा डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। मैं रेडी हूँ, आप लोग अपनी क्लैरिटी बताओ। अब आपको पूरी तरीके से क्लियर है क्या? इसीलिए कल का होमवर्क बोला था कि आपको वो फील करना है कि मैं करवा रही हूँ अभी, ये मुंह खोल के इस गायत्री के थ्रू मैं बुलवा रही हूँ। इन आंखों से इस लैपटॉप पे आप लोगों को, और पूरा लैपटॉप चलवाने का हाथों से कार्य, एट अ टाइम मल्टीटास्किंग, ये सारा मैं ब्रेन के थ्रू करवा रही हूँ। आई एम द डूअर। आप लोग जो बोल रहे हो वो बुद्धि और मन के द्वारा मैं समझ के ले रही हूँ। मैं यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट करके अभी बोल रही हूँ, मैं बुलवा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आप प्रैक्टिस करने के सिवाय नहीं आएगा। आप बोलोगे होमवर्क नहीं हुआ, पहला दिन था, मैं आपको छोड़ती हूँ, नो पनिशमेंट, लेकिन अभी आज पूरा दिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अभी मैं आत्मा हूं कि मेरी आत्मा है? अब फिर से मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, बताइए। मैं आत्मा हूँ। राइट। और मेरी भावनाएं हो सकती है, मेरे विचार हो सकते हैं, ठीक है, मेरा मन हो सकता है, कल ही बताया था आपको। तो एक्चुअली हमारे अंदर ये चीजें चलती है, ये एक सर्कल है, हमारे व्यक्तित्व बनाने की ये एक सर्कल है। मन के अंदर हमारे कांस्टेंट विचार चलते हैं। उन विचारों के 4 टाइप्स है, सकारात्मक,
नकारात्मक, वेस्ट और नेसेसरी, 4 विचारों के टाइप्स आप लिख लीजिए। उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं। विचारों के ऊपर से हमारे अंदर वैसी वैसी भावनाएं क्रिएट होगी। जिस क्वालिटी का 4 थॉट में से विचार होगा, उस क्वालिटी के हमारी इमोशंस, एनर्जी इन मोशन इज इक्वल टू इमोशन। तो हमारी एनर्जी उस मोशन में जाती है। अगर निगेटिव विचार है तो हम निगेटिव इसमें चले जाते हैं, भावनाओं में बुरा फील होता है। आप लोग थोड़े से मुझे भावनाएं बताएंगे, निगेटिव भावनाएं कौन सी है, पॉजिटिव भावनाएं कौन सी है? यस, भावनाओं की बात कर रही हूँ। अपनी अपनी भावनाएं थोड़ी सी चेक करो और बताओ कि ये भावनाएं हम फील करते हैं पर ये निगेटिव है, ये भावना हम फील करते हैं ये पॉजिटिव है, ये भावना हम फील करते हैं ये वेस्ट है, ये भावना जरूरी है। बताइए। फॉर एग्जाम्पल कंपैशन, ये एक भावना है, इमोशन है, तो ये इमोशन कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव भी है और नेसेसरी भी है। कंपैशन नहीं हुआ तो हम लोगों के साथ ब्रूटली बिहेव करेंगे। और बताइए भावनाएं कौन सी है? रोज के दिन में आती है हमारे अंदर, बहुत सारी भावनाओं का खेल है हमारे अंदर। आप समझोगे? कंपेयर करना, कंपैरिजन, खुद को दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों को खुद से कंपेयर करना, यस, निगेटिव, निगेटिव है। और मैसेज भी डाल सकते हो, बोल भी सकते हो। अभी सोचो, भावनाओं को आपको क्लैरिटी में लाना जरूरी है। इमोशन नहीं समझोगे तो काम नहीं कर सकोगे ना उस पर। मेडिटेशन में इमोशन ही तो प्रॉब्लम करते हैं, लाइफ में इमोशन ही तो प्रॉब्लम करते हैं। दूसरों का अच्छा सोचना पॉजिटिव, सॉरी, क्या बोला? दूसरों का अच्छा सोचना, विचार आना मन में दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, ये हाईली पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव। दूसरे बहुत अच्छे हैं, मेरे में तो हम्म। कुछ नहीं है ना। हाँ। प्रभु जी आप कितने मस्त हो, तुम सेवक मैं स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। उनको स्वामी बोलने का, खुद को सेवक बोलने का, ये कौन सा थॉट है? खुद को डाउन किया, दूसरे को अप किया। आप कितना अच्छा बोलते हो दीदी, मुझे तो बोलते ही नहीं आता। आपके मम्मी पापा आपको कितना अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने बचपन में कुछ सिखाया ही नहीं। मेरी मम्मी ने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। फिर मुझे कितने अच्छे, उसको कितने अच्छे उसकी सास ट्रीट करती है। मुझे तो ऐसे सास ससुर मिले हैं कि क्या बताऊँ आपको। उनके पति देखो कितना प्यार करते हैं उनको, रोज एक रोज लेके आते हैं उनके लिए। उनकी वाइफ देखो, उनके लिए रोज नया नया डिश बनाती है। मेरी वाइफ देखो, कुछ भी नहीं आता इसको तो। मेरे पति देखो, सिंपल सा, कभी एक आई लव यू तक नहीं बोलते हैं मुझे। ये सारे इमोशंस क्या है, ध्यान में आ रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव भी है, वेस्ट भी है। यस, खुद के लिए हीलिंग के लिए थॉट्स करना नेसेसरी, कि मुझे खुद के लिए समय निकालना चाहिए। दिन भर में 24 घंटे में कितने घंटे पर मेरा खुद का अधिकार है, कितने घंटे में खुद के साथ बिताती हूँ, राइट? तो ये हो गया नेसेसरी थॉट। नैन्सी आप ग्रुप में डालो तो ताकि सब लोग भी पढ़ सकेंगे। जो पर्सनल है उतना पर्सनल में डालो, बाकी सारा ग्रुप में डालो। आप अच्छे आंसर्स दे रहे हो। नॉट राइट टू थिंक, नहीं समझा मुझे कंचन जी, क्या बताना चाहते हो आप? इसका मीनिंग नहीं समझा मुझे। नॉट राइट टू अब थिंक मतलब? आपने अभी ऐसा बोला ना कि हम ऐसा सोचते हैं, उसका पति अच्छा, मेरा ऐसा, उसका रोज लाता है, मेरा नहीं, ये कंपैरिजन। कंपैरिजन, यस। और अभी आप लोगों ने कौन सा ड्रेस पहना है, मैंने कौन सा ड्रेस पहना है, हम लोग यही तो करते हैं ना, कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, मेरे पड़ोसी ने ऐसा कलर क्यों दिया घर पे, है ना, वो वैसे क्यों रहती है। तो यहाँ पे बैठ बैठ के हम जो गॉसिप करते हैं, कमेंट करते हैं, या बीसी किटी में जो होता है, तो हम जब दूसरों के बारे में वो चीजों पे सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उनको बोलेंगे वेस्ट थॉट्स। ठीक है, उसको बोलेंगे वेस्ट थॉट्स। मैं देखती हूँ यहाँ पे वो पिक्चर होगा भी मेरे पास। तो वेस्ट थॉट्स, ये 4 थॉट्स हैं। तो वेस्ट थॉट्स उसको बोलते हैं जो, या तो हम प्रेजेंट के बारे में न सोचते हुए फ्यूचर के बारे में बहुत ओवर प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करना नेसेसरी थॉट हो गया, आवश्यक है वो। प्लानिंग नहीं करेंगे तो लाइफ मेस हो जाएगी। लेकिन ओवर प्लानिंग कि मेरी 7 पुश्तें खा सकती है, पर भाई जी अभी आप उदास क्यों बैठे हो? तो उसने कहा भाई मैंने इतना कमा लिया, 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त हो गया, अब टेंशन है 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अरे दूसरी पीढ़ी का भी आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। उसको सक्षम बनाओ, आपके बच्चों पे विश्वास रखो, वो खुद का कमा लेंगे। अगर एक्स्ट्रा कमा के अपने बच्चों के लिए भी रखा है तो उनको हम पंगु बना रहे हैं, उनको लेम बना रहे हैं, उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं।
या उन पे विश्वास नहीं है हमको कि वो खुद का कमा लेंगे। आपने खुद का कमाया, वो खुद का कर लेंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट करना ठीक है, टू मच बच्चों का भी प्लानिंग करना, ये भी ओवर प्लानिंग जब होता है तो वेस्ट में चला जाता है। या पिछले बार वो 10 साल पहले ना गायत्री मेरे साथ झगड़ी थी, मैंने उसको तब ऐसा ही जवाब देना चाहिए था। 5 साल पहले पति ने मुझे ऐसा बोला था, ऐसे ह्यूमिलिएट किया था, तब मैंने पता नहीं ऐसे क्यों किया, तब सहन नहीं करना चाहिए था, तभी निकल जाना चाहिए था घर में से। फिर उन्होंने तब ऐसा क्यों किया होगा मेरे साथ, उसने वैसा क्यों किया। अभी वो हो चुकी चीजें, उसी टाइम बोलना चाहिए था, अब नहीं बोला तो उसको फिनिश करो ना। आज 10 बार क्यों सोचते हो। आपने मुझे एक बार गाली दी और मैं 10 बार सोचती हूँ, देखो उसने मुझे मूर्ख बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे गाली दी। उसने गाली दे के एक बार दे के वो छूट गया, वो चला भी गया, अब वो शायद सोच भी नहीं रहा होगा। मैंने उस गाली को मेरे माइंड में कितनी बार रिपीट किया। तो ज्यादा गालियां खुद को किसने दी, बाय द वे? मैं मैंने खुद को खुद गालियां ज्यादा दी है ना। तो जनरली बोला जाता है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड आई एम वेस्टिंग माई ऑस्पिशियस प्रेजेंट इन दिस हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। समझ रहा है? तो ये हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या चीजें हैं। प्रेजेंट का दूसरा मीनिंग है, प्रेजेंट टेंस भी होता है, और एक मीनिंग है प्रेजेंट का, कौन बताएगा? वेस्ट थॉट्स वो है जिसमें हम ये प्रेजेंट मिस कर देते हैं। क्या बोलेंगे बताइए? थिंग्स वी कांट कंट्रोल। प्रेजेंट का दूसरा मीनिंग है गिफ्ट। वेरी राइट, करेक्ट नैन्सी। ओके, प्रेजेंट का दूसरा मीनिंग होता है गिफ्ट। तो ये वर्तमान काल हमारे लिए परमात्मा का और समय का गिफ्ट है। इसीलिए आजकल लोगों का बहुत ज्यादा रुझान माइंडफुल मेडिटेशन की तरफ है। गौतम बुद्ध जी ने ये री इंट्रोड्यूस किया, ऑलरेडी था हमारे संस्कृति में, राजयोगा में सारे मेडिटेशन आ जाते हैं, लेकिन आजकल माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ज्यादा बोलबाला है, क्योंकि वो इजीली हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस प्रेजेंट में रहो, बस प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट अवेयरनेस, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये प्रेजेंट में रहने की बात क्यों बताई जाती है? क्योंकि आज इतना ज्यादा पास्ट में लोग घूम रहे हैं कि उसकी वजह से वो स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, कितने ज्यादा प्रॉब्लम हो गए हैं रिश्तों में, खुद के साथ ही प्रॉब्लम करके रखे हैं। टू मच ओवर थिंकिंग पास्ट के वजह से हो रहा है, या तो फ्यूचर की टेंशन। कोरोना में सबने ये फील किया होगा, क्या होगा, मुझे तो नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चे तो नहीं चले जाएंगे, मेरे करीबी तो नहीं चले जाएंगे। नहीं गए, बहुतों के गए, लेकिन बहुतों के नहीं भी गए, लेकिन सोच सोच के ही हमने उसका बहुत ज्यादा इशू नहीं किया था। याद करो वो पीरियड, बहुतों को हुआ भी नहीं होगा, फिर भी टेंशन नहीं लिया था हमने, और वो टेंशन से ही बहुत लोगों को हुआ भी था। ये भी उतना ही सही है, साइकोसोमेटिक। टू मच सोचा था। कुछ लोगों को स्ट्रेचर पे सिर्फ ऐसा बोला गया था कि आप एक बार कोविड की टेस्ट कर लो, टेस्ट करने के पहले वहीं पे चले गए लोग। हो सकता था टेस्ट निगेटिव भी आती थी, लेकिन वो डर के वजह से, वो डर हुआ कैसे क्रिएट, वो ओवरवेलमिंग थॉट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वेस्ट थॉट कौन से है। फिर पॉजिटिव तो हमको पता है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव थॉट जहाँ पे हम खुद के लिए भी अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। वरना खुद के लिए तो अच्छा सोचते हैं कि मेरा सब कुछ राइट हो, लेकिन मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, दिस इज नॉट पॉजिटिव। जहाँ पे मेरा भी गुड और तेरा भी गुड, दैट इज पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। फिर वेस्ट मतलब आपको समझ गया, पास्ट में ड्वेल करना या फ्यूचर में। कहते हैं हम 85% पास्ट में रहते हैं, 5% हम फ्यूचर में रहते हैं। तो प्रेजेंट में कितना जी रहे हैं भाई साहब हम? 10%। यस। और उसके भी हम कितना गंवा रहे हैं, उसमें भी हम कितना वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोचे हुए थॉट्स कितने देर तक ऐसे स्टेबल रहते हैं, तो वी आर वेस्टिंग, इसीलिए बोला जाता है। फिर चौथे क्वालिटी का है निगेटिव। वेस्ट का समझ गया आपको, कि जिसपे हम कुछ नहीं कर सकते, हो गया ना, बोल दिया ना उसने, उसकी मर्जी। सासू माँ ने हमको नैगिंग किया, हमको लेना है कि नहीं लेना है अपनी मर्जी। बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय करो ना कभी कभी आपसे जितना होता है उतना करो, छोड़ दो। हाँ भी नहीं बोलने का, ना भी नहीं बोलने का। वाह कितना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बोलते रहो, मुझसे जो होता है वो करूंगी, लेकिन अंदर में कुड़ के क्यों करना है। सो वेस्ट भी समझ गया, निगेटिव समझ गया, पॉजिटिव समझ गया, नेसेसरी समझ गया। निगेटिव क्या है? निगेटिव में 3 टाइप्स है, इस पे ध्यान देना। पहला टाइप है जहां पे निगेटिव एंड पॉजिटिव। खुद के लिए निगेटिव, कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लोगों के पास बहुत है, खुद के थाली में कुछ नहीं, लोगों के थाली में बहुत घी दिख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो लोगों के पास जो है वो बहुत हमको अट्रैक्ट कर रहा है,
उसकी साड़ी, उसका ड्रेस, उसका लाइफस्टाइल, उसका फैशन, उसका टोनिंग, उसका बात करने का तरीका, उसकी लिस्ट हो सकती है। आज बैठ के काम कर लेना इस पे। और दूसरा टाइप है इसके अपोजिट, खुद के लिए बहुत पॉजिटिव, मला पहा फुले वहा, मुझे देखिए और फूल बरसाइए, मेरे जितना तो महान कौन है दुनिया में, मेरे जैसी तो लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ कोई जी नहीं सकता, मुझे देखिए मेरा एकदम फैशन स्टेटमेंट सबसे बेस्ट होता है। दूसरों को तो जीने का तरीका ही नहीं पता। लोग कैसे रहते हैं ना, लोगों को बात करने का ढंग ही पता नहीं है, ऐसे हम बातें करते हैं। वाई? क्योंकि वहां पे इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया पहले थॉट में, दूसरे में हो गया सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो वो व्यक्ति भी लोगों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना सकता और पहले वाला भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो हमेशा गिल्ट में रहेगा, लोगों की तारीफ करेगा पर खुद की गिल्ट रहेगा। दूसरा वाला खुद की बहुत तारीफ करेगा, 30 मार खा समझेगा खुद को, लोगों को हमेशा डाउन रखेगा, लोगों को एकदम नीचे गिरा के बात करेगा, ह्यूमिलिएट करेगा, तो वो एरोगेंट हो जाएगा हिटलर की तरह। राइट? तो दोनों में एक्सट्रीम जा सकते हैं हम। और तीसरा सबसे डेंजरस स्टेट, इसको पहले ही चेक करना जरूरी है, उसको कहते हैं खुद के लिए भी निगेटिव, कि मुझे खुद में भी कुछ नहीं दिखता, आई एम होपलेस फॉर माई सेल्फ, मुझ में कुछ भी नहीं है, प्रभु जी मेरे में कुछ गुण गुण नहीं है, और दुनिया भी फालतू है, दुनिया भी जीने लायक नहीं है। ऐसे लोग डिप्रेशन में और फिर सुसाइडल टेंडेंसी में जाते हैं। जो लोग भी सुसाइड करते हैं वो इस तीसरे स्टेट में होते हैं। इसलिए बार बार खुद को, अपने बच्चों को, उनके थॉट प्रोसेस को चेक करना जरूरी है। इसलिए इस पे इतना लंबा समय मैंने बोला आप लोगों से। चेक करते रहो, अपनी बार बार चेकिंग करो। अभी आप अपने पास कॉलम बनाओ, चलो 4 कॉलम बनाओ, नेसेसरी, वेस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव में भी 3 कैटेगरीज, वो बाद में करना, और अभी सिर्फ 4 बनाओ। हम जब तक अपने विचारों को पकड़ नहीं सकेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते मेडिटेशन में। तो हमारे दिन भर में कम से कम पर मिनट 25 थॉट्स चलते हैं। सारे दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति है, डिप्रेशन में नहीं है तो, निगेटिव आदमी नहीं है तो, सारे दिन में हमारे 40 to 45,000 थॉट्स चलते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कितने थॉट्स? और एक चीज लिख लो अपने पास, मेरा हर विचार एनर्जी है, लिखो। बाद में दिन भर में उसको ना बैठ के, जब भी शांति से बैठोगे रात को सोने के पहले, इसको 2 बार दोहरा लेना, घोटना उसको। मेरा हर विचार एनर्जी है। तो अगर आप विचार कर रहे हो मतलब आप क्या लगा रहे हो? एनर्जी लगा रहे हो। ठीक है? अभी मैं अलार्म लगा रही हूँ इसे इधर, 30 सेकंड ही दूंगी, आप बाद में इसको ट्राई करना वरना हमारा टाइम जाएगा इधर। तो मैं आधे मिनट का अलार्म लगाऊंगी। आपको 45,000 थॉट में से 30 सेकंड में थोड़े थॉट कैच करने हैं। और जो निगेटिव होते हैं ना, वेस्ट थॉट करने वाले, वो 70,000 तक क्रॉस करते हैं। सोचिए, इतने टाइम अपनी एनर्जी लगाते हैं हम दिन भर में, थकेंगे क्यों नहीं? नींद की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी हमको? समझ रहे हैं? थकते क्यों है हम? कुछ भी काम नहीं रहेगा ना आपको दिन भर में, आपको सिर्फ सोफे पे बिठा दूं मैं, तो भी आप बैठे बैठे ऐसे सो जाओगे। आप बहुत अच्छी ट्रैवलिंग करके आए हो, एसी एकदम इसमें फ्लाइट में, घर पे आते ही लोग बोलेंगे थक गए होंगे ना, थोड़ा रेस्ट करो। क्यों? आपने प्लेन चलाया, आप प्लेन में दौड़ रहे थे इधर उधर, आप ट्रेन में भाग रहे थे, आपने ट्रेन खींच के लाए यहाँ तक, आपको थकने को क्या हो गया? जो जो इंफॉर्मेशन कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से अंदर लेते गए, उस पर रिएक्शन देते गए। डब्बे से बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा, कितना गंदा प्लेटफॉर्म है, लोग कैसे रहते हैं, वाह कितना अच्छा है। जो भी कुछ ना कुछ थॉट करते रहते। जितना इंफॉर्मेशन जाएगा, आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती है, आंखों से सबसे पहला इंफॉर्मेशन जाता है। यहाँ से अभी भी आपको इंफॉर्मेशन जा रहा है, फिर अभी स्पर्श से भी हमको, स्पर्शेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से इंफॉर्मेशन अंदर जाता है। जितना इंफॉर्मेशन इनटेक, उतना उस पर थॉट प्रोसेस। और आजकल ज्यादा ओवर थिंकिंग का कारण है सोशल मीडिया। इतने ज्यादा रील्स, जरूरत नहीं है वो भी देख रहे हैं हम। हमको विमान नहीं उड़ाना है, हमको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, हम उसकी भी चीजें देख रहे हैं। जो आया देख रहे हैं, जो आया देख रहे हैं। जो हमको नहीं करना है, घर में रेसिपी नहीं बनाना है, वो भी देख देख के रख रहे हैं। सच में सोचो, कितनी रेसिपी देखी होंगी और कितनी बनाई आपने उसमें से। मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन का ओवरडोज हो रहा है। ओवरडोज इंफॉर्मेशन का उसने थॉट प्रोसेस में लेके जा रहा है। शांत कैसे होगा फिर? कैसे मन शांत होगा?
हमने उसको प्रोसेस में डाला। इसीलिए कभी भी आपने एक रील देखा फिर पॉज किया, इस रील में मैंने क्या सीखा, ऐसे किया? कभी भी कोई यूट्यूब का शॉर्ट देख के ऐसे किया? नहीं करते हैं ना हम। इसीलिए तो, क्योंकि वो बोलता ही नहीं आपको रुक जाओ बेटा। जैसे नोटबुक, हमारे बुक्स पढ़ते थे हम, बुक में लास्ट में ऐसे लाइन आती थी कि भाई एक चैप्टर खत्म हुआ तो हम रुक जाते थे वहां पे कि अगला चैप्टर बाद में देखेंगे या थोड़ा देर से पढ़ेंगे, हमारे पास ऑप्शन था। इसमें वैसा है नहीं, स्टॉपिंग क्लूज बोलते हैं इसको, है नहीं। तो वो तो चलो अलग चीज हो जाएगी, उस पे नहीं करेंगे। अभी मैं अलार्म लगा रही हूँ, आपको मिलेंगे 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको बस शांत बैठना है, पेन हाथ में लेके बैठना है, पर कॉन्शियस भी रहोगे आप और मेडिटेशन भी करोगे, ये भी एक टाइप का, इसको बोलते हैं सेल्फ चेकिंग। ओके, तो आप पेन ऐसे ही रखोगे कॉलम वाइज, और आप अपने विचारों को चेक करोगे। और जैसे ही आपने विचार पकड़ा, पहले हम दो टाइप करेंगे इसमें, तो कॉलम वैसे ही रहने दो। पहले आप कॉलम के आजू बाजू में कहीं तो भी आपके विचार पकड़ा कि आपने एक डंडी खींचनी है, खड़ी डंडी या डॉट, ठीक है, फिर और दूसरा थॉट पकड़ा, डॉट, तीसरा, ऐसे आप पहले 30 सेकंड में कितने थॉट पकड़ते हो, पहले हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्किप स्ट्रेट अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे, तो जिनको जिनको पॉसिबल है अच्छा होगा। आई एम स्टार्टिंग, 1 2 3। मुझे थॉट पकड़ना है, ये भी थॉट है, याद रखना, थॉट को पकड़ते आना चाहिए। मुझे विचार नहीं करना है, ये भी विचार है। स्टार्ट। स्टॉप। कितने हाँ, पकड़ पाए? मैंने समय कम दिया। आपका होमवर्क रहेगा कल तक, आपको ये जितने बार करना, एक्सपेरिमेंट बाद में करना, 2 2 मिनट का अलार्म लगा के करना। कितने पकड़ पाए? मैसेज 5। डाल दो या ऐसे करो, 5। तो 25 थॉट्स होते हैं मिनट में, मैंने आधा मिनट दिया, तो 12 13 तो भी पकड़ने चाहिए थे। या 37, 25 to 37 थॉट में से हमने कितने पकड़ पाए? 5, ठीक है, पर पकड़ तो पाए एटलीस्ट, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। और 5 से कम कोई पकड़ पाए? अपने अपने थॉट काउंट करो। नैन्सी जी गायब हो गई। अच्छा, कंचन जी, आप पकड़ पाए थॉट्स? नो। अच्छा, थॉट ही नहीं पकड़ पाए, ओके, 3। ओके, ठीक है, माधवी जी उन्होंने 5 कहा शायद ओके, अभी फिर से करेंगे। ओके, अभी आपको थॉट की कैटेगरी चेक करनी है, और जिस कॉलम की कैटेगरी का थॉट है उसमें डॉट लगाना है। ओके, थोड़ा ज्यादा समय दूं क्या, थोड़ा सा? मैम मेरे को स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज में थॉट्स नहीं आते। आते हैं, स्पिरिचुअल थॉट भी थॉट है। थॉट नहीं आते तो फिर आप जयराम जी की हो जाता आपका आप बात कर रहे हो, आप देख रहे हो, थॉट चल रहे हैं, हमको लगता है आपका पकड़ नहीं पा रहे हो, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, पर थॉट चल रहे हैं। कोमा स्टेज में भी थॉट चलते हैं लोगों के, तो थॉट तो चल रहे हैं, कैच करने की कोशिश करो। क्योंकि हम कभी कभी ओवरवेल्म होते हैं ना चीजों से, हम खुद के बारे में कुछ अलग भ्रांतियां बना लेते, तो भी हम नहीं पकड़ पाते। आई एम स्टार्टिंग अगेन, 30 सेकंड ओके है या 1 मिनट देना है? 30 सेकेंड ओके मैडम। ठीक है, दीदी। तो हाँ। अभी कैटेगरी करना है, तो आई एम स्टार्टिंग अगेन। आप पेज के पास देखते हुए भी थॉट कर सकते हो, आंखें खोल के मेडिटेशन होगा ये। 1 2 3 स्टार्ट। टेंशन नहीं लेना, ध्यान से। थॉट जनरली सेंटेंस के रूप में आते हैं। ओके, स्टॉप। कर पाए? पहला टाइम था, मुश्किल हो सकता है, पर कर पाए थोड़ा बहुत,
बाद में जैसे जैसे इस पे काम करोगे, ये भी मेडिटेशन है। हर टाइम ऐसे बैठ के मेडिटेशन नहीं करना, कभी कभी बोर हो रहा है तो ले लो पेन पेपर, करते बैठो। दिस इज ऑल्सो अ डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन। ओरिजिनल मेडिटेशन यही है, अवेयर अबाउट योर थॉट। चौकीदार जाग रहा है, ये अंदर मैसेज जाना कि मास्टर इज अवेकन। 8 पकड़ सके, देखो विद्या जी बढ़ोतरी हुई है, आप ज्यादा थॉट कैच कर सके। पूजा, व्हाट इज अबाउट यू? कंचन जी, दो। व्हाट अबाउट यू? कर पाए? पूजा कर पाई? नैन्सी हाँ 7? जी। अच्छा, मैं ज्यादा जिंदगी में कुछ? क्वेश्चन मार्क है, आई विल टॉक सम अदर टाइम, आई कांट पुट इन चैट। या ठीक है, उसकी बातें अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ ना उसी पे फोकस करो। अब बाकी सब चीजें अभी बाजू में रखो, अभी सिर्फ आपको कोर्स पे ध्यान देना है। काउंसलिंग के सेशंस अलग होंगे, ठीक है? तो वो मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए नहीं बोलूंगी। अभी मैंने जो होमवर्क दिया उसी पे बोलो और उसी से बात करेंगे। यस पूजा? दो किया। किया तो काउंट कर पाए? ज्यादा क्वांटिटी कौन सी थी? नहीं, हाँ काउंट तो किया है मैंने, प्लानिंग और नेगेटिव। बस प्लानिंग नेगेटिव और जैसे। प्लानिंग में ज्यादा थे। ओके। हाँ। आपकी कैटेगरी क्या थी नैन्सी और विद्या जी? ज्यादा कैटेगरी कौन सी कैच किया आपने? मैंने समय भी कम दिया आपको, 45 सेकंड दिए थे अभी, लेकिन ज्यादा समय लोगे 2 मिनट का अलार्म लगा के बैठना आप। हर एक के पास मोबाइल तो है, या वॉच भी हो सकती है, तो वॉच लगा के 2 मिनट का टाइम लगा लगा के बैठना। आपको मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। मुझे फटाफट बताओ कैटेगरीज। विद्या जी, कौन सी कैटेगरी ज्यादा मिली आपको? कैटेगरी मतलब कौन से विचार आपको ज्यादा मिले? मुझे ज्यादा पॉजिटिव मिले। अच्छा, वेरी गुड। और नैन्सी, व्हाट अबाउट यू? ये नैन्सी बाहर चली जाती है, क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है पता नहीं। क्वेश्चन पूछा कि बाहर, अब मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछती हूँ इसको। ठीक है, ओके, चलो। लेकिन एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, आपके पहले टाइम थॉट चल बहुत रहे थे, कैच कम किए। सेकंड टाइम आप कैटेगरी वाइज थॉट ले रहे थे, स्पीड में कुछ डिफरेंस फील हुआ? बढ़े कि कम हुई स्पीड? कम हुई। क्यों? एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, धूम चल रही है, और आप अलग रूम में हो, बच्चे अलग रूम में हैं। आप कुछ भी नहीं बोलते, आप सिर्फ जाके वो रूम में सोफा पे बैठ जाओ और सिर्फ देखो उनके पास, कंटिन्यूअस, बोलने का कुछ नहीं है। क्या होगा? सेम टू मस्ती कम सेम हो जाती चलेगा? कम हो है। जाएगी मस्ती। क्यों? चौकीदार जाग गया है, कोई मुझे देख रहा है। और एक एग्जांपल, आपकी सासू माँ, आपकी देरानी जेठानी, कोई भी थर्ड पर्सन किचन में आपके साइड में आपके आके खड़ा हो गया। पहले आप बना रहे थे और बाद में आप कर रहे हो, डिफरेंस होगा क्या एक्टिविटी में? क्यों? होगा। एग्जाम के टाइम पे हम पेपर लिख रहे हैं और वो हमारे टीचर आ गए, हमारे साइड में आके खड़े हो गए, हम कॉपी नहीं कर रहे, फिर भी वो साइड में आके खड़े हो गए, डिफरेंस आएगा? क्यों? ऑब्जर्वर, कोई तो भी ऑब्जर्व कर रहा है। यू आर अंडर सीसीटीवी, इसलिए लिखे जाते हैं सीसीटीवी की माइंड यूर बिहेवियर, ढंग से रहो यहाँ पे, यू आर अंडर सीसीटीवी, आप कैच हो रहे हो। तो जब हमको पता होता है हमारे मन को कि मेरे विचारों को कोई देख रहा है, तो सेम टू सेम है ना, बच्चों की तरह सेम टू सेम, जैसे बच्चों के साथ हम क्रिएट करते हैं वैसे ही ऐसा होता है। तो बच्चों को भी जैसे हम ऑब्जर्व करने लगे, बच्चे अलर्ट हो गए, थोड़ी मस्ती का रेशो कम हो गया। वैसे ही मन में ओवर थिंकिंग को अगर आपको ओवरटेक करना है, ओवरकम करना है, तो यही प्रोसेस है। अगर आप बार बार मेरे विचार कौन से चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको, अब दिन भर तो ऐसे नहीं कर सकते, तो आप 1-1 घंटे का या स्टार्टिंग में 2-2 घंटे का अलार्म लगाओ, आज ही कर लेना। ये सेशन खत्म होते ही 2 मिनट निकालना, फटाक से अपने मोबाइल में 2-2 घंटे के अलार्म सेट करना। और जब अलार्म बजेगा, कुछ भी लगा दो, म्यूजिक, टोन, एनीथिंग, वो आपको ही मालूम होगा। और उस पर लिख दो, आजकल अलार्म्स के नाम देते आते हैं हमको, तो उसको नाम दे दो इमोशनल फ्रीक्वेंसी, चेक योर इमोशनल फ्रीक्वेंसी। अपना नाम डाल दो, गायत्री, चेक योर इमोशनल फ्रीक्वेंसी। तो आप अलार्म बंद करने जाओगे तो आप देखोगे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, और तुरंत आधे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाना, पॉज ले लेना, गैस बंद कर देना, वरना गायत्री दीदी ने बोला कुछ जला दोगे। तो जो भी काम कर रहे हो हाथ में का, पॉज करना, रोकना खुद को, और चेक करना अभी मेरे लास्ट घंटे में, 2 घंटे में इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या थी मेरी, कौन से क्वालिटी के थॉट्स ज्यादा चले। 1-1 घंटे का लगाया तो भी चलेगा, लेकिन खुद के ही अलार्म्स को फिर रिस्पेक्ट देना। अलार्म बज रहा है और हमारा चल रहा है,
ऐसे नहीं, कम से कम 10 अलार्म लगाए तो 5 तो भी करना उसमें से, वरना मन को फिर से मैसेज जाएगा, मेरा मास्टर सिर्फ तय करता है, करता कुछ नहीं, इग्नोर करते आता है इसके ऑर्डर को। तो वो ऐसे रहेगा आपके साथ। समझ रहा है? गेटिंग मी? यस। ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए यही एक उपाय है जो कोई भी हीलर, कोई भी काउंसलर नहीं बताते डायरेक्टली, ये सिर्फ राजयोगा में सिखाया गया है। जब मैंने पैसे देके हीलिंग सीखे, ट्रेनर बनी मैं, जब मैंने पैसे देके साइकोलॉजी किया 2 साल, तब मुझे समझा कि इसी को एसओएस टेक्निक बोलते हैं साइकोलॉजी में, और भगवान हमको फ्री में सब कुछ सिखा रहा है। पर वो फ्री की वैल्यू नहीं थी ना, इसलिए मैंने पैसे देके सीखा, लेकिन बाद में फिर स्क्रू टाइट हुए कि भाई तुमको ये फ्री में मिला हुआ है, और वॉट एवर। तो उसमें भी साइकोलॉजी में यही चीजें सिखाई जाती है। सो समझ गए आपको? तो आपको ये फ्री में मिली हुई टेक्निक, ऐसे समझो आपने मुझे लाखों रुपए देके ये सेशन कर रहे हो आप लोग, उतनी अभी ऐसे ही समझना। तो मुझे कभी भी होमवर्क नहीं किया या रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर मैं उसका चार्जेस लेती थी ना, कल के सेशन के 5,000 वगैरह मैं चार्ज करती थी, आप बराबर होमवर्क करते थे, राइट? और बराबर टाइम पे हाजिर होंगे हम। तो सोचो आपने लाखों रुपए देके ये फीस भरी है और तब आपको ये राजयोग मिला है, ठीक है? फील लाइक दैट। चलो अगली चीज, मैं 10 मिनट और लेने वाली हूँ, चलेगा? यस नो? यस चले। ठीक है, ओके। सो अभी इसमें के कुछ मैं क्लियर करती हूँ। तो आज आपका पहला लेसन सोल का मैंने कंप्लीट किया। अभी सोल का एड्रेस बता रही हूँ। इसके पहले मैंने सर्कल बताया आपको कि ये सर्कल कैसे चलता है, ये मैं आपका एडवांस कोर्स में ले लूंगी। अभी मैं बेसिक बेसिक सिखाती हूँ, वरना ओवरडोज हो जाएगा। सो मन जैसे शरीर के मैंने बताए 5 तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं, वैसे आत्मा को 3 चीजें बनाती है, मन, बुद्धि, संस्कार। या फिर ऐसे कहेंगे, आत्मा के पास 3 फैकल्टी है खुद की, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी मन क्या करता है? कांस्टेंट विचार, उसको हमने आज क्लैरिटी में देखा। ये सारी चीजें कहाँ चल रही थी पता है? ये थॉट वगैरह, ये मन की क्वालिटी है, मन की कैपेसिटी है विचार करना। और लेकिन ये आपके अंडर में चल रहा है, ये बार बार याद रखना। आप यहाँ पे मास्टर बैठा है, ऊपर दिख रहा है, मेरा एरो दिख रहा है सबको? हाँ हाँ। हाँ, एक मिनट। सो ये जो है ना, ये स्पार्कलिंग लाइट, ये मैं हूं, और मेरे थ्रू ये माइंड चल रहा है। मन हमको नहीं चलाना चाहिए, हमने मन को चलाना चाहिए। तो अब विचार कौन से क्रिएट करने हैं, हमारे हाथ में है। हम जानबूझकर बैठकर विचारों को चेक करके उसको स्विच कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। ये बात मेनली आपको आज के दिन में सीखना है, आज के सेशन में। जैसे ही आपने सीख लिया, यू आर डन। मैं हूं यहाँ पे, लॉक मत लगाओ। फिर यहाँ पे दूसरी चीज है इंटेलेक्ट। यहाँ पे तराजू का चित्र दिख रहा है आप लोगों को? तो बुद्धि, सेम बुद्धि का रोल यही है। आप सब्जियां लेने जा रहे हो तो उसका तराजू ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो आप ले लोगे क्या उससे सब्जी? आप बोलेंगे भाई उसको स्टेबल होने दे, फिर मैं लेती हूँ। वाई? जब तक तराजू बैलेंस नहीं होगा आप बोलोगे माप सीधा नहीं हुआ। तो जब वो बैलेंस हो जाएगा तब आप ले लोगे। वो बैलेंस कब होता है? आप कैसे समझोगे बैलेंस हो गया? उसमें और एक चीज है जो देख के हम बोलते बैलेंस हो गया, वो 2 पलड़े वाला, आजकल का डिजिटल तराजू नहीं, पलड़े वाला। बीच में एक डंडी होती है, वो डंडी जब सीधी होती है ना, फिर से शेयर करती हूँ, वो डंडी जब सीधी होती है तब हम सोचते हैं कि राइट हो गया। ऐसे भी हमारे लाइफ में राइट डिसीजन कब होते हैं? जब ये डंडी मन की सीधी हो, ना हम इधर ना हम इधर, इमोशनली हम डावाडोल नहीं है, हम सीधे हैं। हम एक परमात्मा से, एक सुप्रीम एनर्जी से और खुद की एनर्जी से कनेक्टेड है। तब हम जो भी निर्णय लेते हैं ना, वो राइट होते हैं। इसलिए बोलते बहुत गुस्से में, बहुत ओवरवेलमिंग खुशी होगी, तब कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बाद में आपको पछतावा देगा। बहुत उछल रहे हो खुशी में, कुछ तो भी गलत कमिटमेंट दे दोगे। बहुत गुस्से में हो, कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लोगे। इसलिए उस टाइम पे बोलते हैं पानी पी लो, ठंडा करो खुद को, डीप ब्रीथ करो, उल्टा काउंटिंग करो। ये सारी थिंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इमोशन के ओवरवेलमिंग में हो। स्टेबल करो खुद को, काटा सीधा करो, हिल रहा है वो अभी, या तो जॉय में या तो पेन में। तो दोनों तरफ के पलड़े ठीक हो, तब बुद्धि सही निर्णय लेती है। इसीलिए अभी आप आज सोचना, और एक होमवर्क है, मैं बहुत सारे होमवर्क दे रही हूँ, मुझे भी याद नहीं रहने वाले, आप लोग ग्रुप में भी डालना दूसरों के लिए, कि ये होमवर्क रहेगा आपका
कि अभी तक कौन से ऐसे निर्णय हैं जो गलत हुए हैं ऐसा लगता है, और उस टाइम पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, और कौन से निर्णय ऐसे हैं जो आपको लगता है वो सही निर्णय था, उस टाइम आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। ठीक है, करना, आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तीसरी चीज है संस्कार। ये संस्कार कैसे बनते हैं? हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, उस विचारों के आधार पे हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं, भावनाएं। उस भावनाओं के आधार पे हम जो फील करते हैं उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारा एक डिसीजन राइट क्रिएट होता है। ठीक है, वो डिसीजन हम ले लेते हैं तो वो हमारी एक्शन में दिखता है, हमारे शब्दों से निकलता है, हमारे बिहेवियर से दिखता है। इसको सीबीटी बोलते हैं साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि मन में जो चला वो अभी एक्शन में आ रहा है। अब एक ही एक्शन बार बार होती है। समझो, आपको किसी ने बोल दिया कि लोगों पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, और आपने उस बात को मान भी लिया। ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और आपने मान लिया, आपके अंदर वो चली गई बात। या किसी ने बोल दिया वो गायत्री है ना, वो बोलती है वो अलग करती है, बोला वो बहुत धोखा देती है, उससे डील मत करना। अब आपको गायत्री का पता नहीं था पहले, पर आपके अंदर वो चला गया इंफॉर्मेशन, अभी उसके ऊपर मन ने विचार कर दिया। अभी जब मैं आपके सामने आऊंगी, आपने बोल दिया नहीं नहीं मैं देखूंगी, मेरे साथ अच्छा है उसका, लेकिन मैंने आपके साथ किया, 2-3 बार हमारा अच्छा चला, एक बार कुछ तो भी ऐसा हुआ, उसने सही बोला था यार, देखो ये कर रही है वैसा, राइट। फिर अभी ऐसा ही आपको और एक चीज मिली थी कि लोगों पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको एक बार धोखा मिला। फिर और 2-3 बार आपने उसी, फिर और दूसरा आदमी आया गायत्री की जगह पे, अब उसके साथ आप डील कर रहे हो, पहले ही सोचोगे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो बोलेगा मेरे पे विश्वास करो, वही तो नहीं करना है मुझे तेरे पे, ऐसा अंदर में जाएगा। लेकिन ऊपर से हम बिहेव करेंगे, और क्योंकि अंदर वो थॉट है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वैसी चीजें हो जाएगी या गलती से भी हो जाएगी। आप बोलोगे देखो बराबर बोला था ना मैंने, विश्वास नहीं करना चाहिए लोगों पे जल्दी। और ऐसे 3-4 बार हो गया, आपका बिलीफ सिस्टम फिक्स हो गया। अभी आप हमेशा डाउट के एनर्जी से ही लोगों से मिलोगे। अब अच्छे भी लोगों को खो सकते हो आप। समझो चोरी हुई, मौसी ने ही की होगी, उसने ही की होगी, है ना, उसके पास पैसा कम है, वही लोग चोरी करते हैं। ये भी तो आज आपके बिलीफ सिस्टम को भी आप चेक करना। बहुत सारे होमवर्क मिल रहे हैं, मैंने बोला था इस दिन का इसी कंप्लीट करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े में करो, 5-6 लिखो। लिखो मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम है जिसके आधार पे मैं लोगों के साथ बिहेव करती हूँ। घर में भी बाहर में भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उसके आधार पे हम करते हैं। तो उसके आधार से, ये बिलीफ सिस्टम मतलब हमारे संस्कार। तो एक हैबिट हमने फॉर्म की, वो कैसे होती है, बार बार हम एक ही प्रक्रिया करते हैं, मतलब एक ही डिसीजन हम लेते हैं और उसके हिसाब से हम एक्शन करते हैं। बार बार एक ही एक्शन रिपीट होने से, रिपीटेड एक्शन क्रिएट्स अवर हैबिट, और ऐसे बहुत सारी हैबिट से हमारी पर्सनालिटी क्रिएट होती है। तो अपनी हैबिट्स को भी चेक कर लो, वो हमारी पर्सनालिटी बनाती है, राइट। कि ये आदमी बहुत कंफ्यूज रहता है, ये आदमी बहुत पावरफुल है, ये बहुत सच्चा है, ये बहुत विश्वास पात्र है, ये सारे लेबल हम क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। इस तरीके से हमारा वो पर्सनालिटी क्रिएट होती है। और फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम काम कहाँ पे करते हैं, कैसे ड्रेसिंग करना चाहिए, उठना बैठना कैसे चाहिए, अंदर में झूठ है फिर भी स्माइल कैसे करना चाहिए, अंदर में बहुत तकलीफ है फिर भी दिखाना है आई एम ओके, एवरीथिंग इज ओके, अंदर में ओके नहीं है फिर भी। ये सारी चीजें बाहर से हम कर रहे हैं, पर अंदर में बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है। तो बार बार एक ही रिपीटेड एक्शन के वजह से हमारी हैबिट फॉर्म होती है, अनेकों हैबिट मिलके पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर पर्सनालिटी को चेंज करना है तो फिर काम करना कहाँ पे करना पड़ेगा, शुरुआत कहाँ से हुई। रोटियां खराब बन रही है तो आप गैस का तवा, चकला बेलन ये सब चेक करोगे क्या? क्या चेक करोगे? आटा कैसा है, गेहूं कैसे थे, रॉ मटेरियल चेक करो। तो अगर लाइफ में मेरी पर्सनालिटी कहीं पे डैमेज दिख रही है तो मुझे चेक करना पड़ेगा रॉ मटेरियल कैसा है, थॉट क्वालिटी क्या है मेरी, वैसी मैं हूं, आज मैं वही हूं जो मैं सोच रही हूँ। लोग बोलते हैं जैसा आप खाते हो वैसा आप होते हो, जैसा आप खाते हो वैसी आपकी बॉडी होती है, पर आप वो हो जो आप सोचते हो। तो एज यू थिंक सो यू बिकम, इसीलिए बोला गया है। पर इसको कभी हमको कोई समझा नहीं पाया, क्योंकि ये परमात्मा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। जब वो स्वयं भू पर आता है, स्वयं भू पर आता है, तब वो बताता है। जब खुद आके हमको वो बताता है तब हमको ये क्लैरिटी डिटेल में मिलती है, वरना सब अपनी मन मत चलाते हैं। ओके,
तो इतनी क्लैरिटी आ गई। संस्कारों पे बात करेंगे। जैसे 7 क्वालिटीज आत्मा की है, वैसे 5 संस्कार हमारे होते हैं। तो आई विल चेक, इस पीपीटी में है वो जाके हम आज का हमारा पार्ट कंप्लीट करेंगे। थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी दे रही हूँ, मैं थोड़ा फास्ट में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मन हमने सब समझा। अब आत्मा रहती कहाँ पे है, एड्रेस आत्मा का इस शरीर में, टेम्पररी एड्रेस आत्मा का कहाँ पे है। हार्ट में आत्मा नहीं होती है, हार्ट के ट्रांसप्लांट होते हैं, मतलब किसी की आत्मा बदल नहीं जाती, जिंदा रहता ना आदमी हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद, एंजियोग्राफी क्या कहते बाईपास होने के बाद, तो उसका आत्मा नहीं बदलती है, आत्मा का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। हार्ट पंपिंग मशीन है, शरीर में एक एक्टिव एनर्जी है, इसलिए हमको लगता है कि वहां पे हलचल है तो वहां पे आत्मा होगी। आत्मा हार्ट में नहीं रहती, आत्मा ब्रेन में भी नहीं रहती। ब्रेन भी लोगों के देख सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, मरने के बाद ब्रेन वहीं पे रहता है, मरने के बाद हार्ट भी वहीं पे रहता है। आत्मा यहाँ पे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, और वहीं पे हमारे 3 ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये जब तक ब्रह्मचर्य व्रत में होता है इंसान तब तक एक्टिव होता है, कुमार अवस्था तक। शादी के बाद जनरली ये सूखने लगती है। ओके, तो ये तीनों ग्लैंड्स यहाँ पे होती है, और इन ग्लैंड्स के अंदर ही हार्मोन क्रिएशन होता है, और इनको कंट्रोल करने वाली आत्मिक एनर्जी यहाँ पे रहती है। दिख रहा है आपको, ये न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, यहाँ से आत्मा पूरे ब्रेन को कंट्रोल करती है, जो मैंने कल भी बताया था। कंट्रोल रूम से फिर ब्रेन से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये तो आपको साइंटिफिक वे में मालूम भी होगा। आगे बढ़ती हूँ मैं। एक्चुअली मैं हर इसमें मेडिटेशन भी ले रही हूँ, इसलिए मैं पूरा एक इसमें खत्म नहीं कर पाऊंगी। अगर थेरी पार्ट ही लेना है तो हम खत्म कर सकते हैं, एक सॉन्ग लगा के हम थेरी पार्ट लेते रहेंगे, तो मैं उस दिन उसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ। पर आप लोगों को कैसे चाहिए आप लोग बताइए। जिस ढंग से मैं जा रही हूँ, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सपेरिमेंट और फिर थोड़ा थेरी, ये ठीक है? या सिर्फ थेरी कंप्लीट कर लूँ फिर बाद में देख लेंगे मेडिटेशन कैसे करना है, आप लोग मैसेज कर देना। ये थॉट्स का हमने सीख लिया, ये भी हमारा हो गया, ये हम एडवांस में लेंगे। ये चीज जो हमने अब तक सिखाई वही एक पिक्चर के फॉर्म में मैं सिखा रही हूँ कि हम ये हड्डी मांस का शरीर नहीं है, हम ये स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म है। ये दोनों का समीकरण जब मिक्स होता है, शरीर प्लस आत्मा इज इक्वल टू जीवात्मा। तो मैंने कल जो पूछा था हम किसको बोलते हैं, मैं, हम ये जीवात्मा को मैं बोलते हैं, इसको हम मिरर में देखते हैं। मृत्यु के वक्त इसमें से ये माइनस हो जाती है तो ये बचता है, इसको हम अरथी बोलते हैं। ये रथी है जो ड्राइवर बन के गाड़ी को खींच रहा है। आत्मा की जो क्वालिटी है, आत्मा की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से आत्मा की कैटेगरी बनती है। सुन लीजिए, रनिंग नोट्स ले लीजिए। अगर बहुत धर्म के काम करने वाली व्यक्ति है तो उसको बोलेंगे धर्मात्मा। वैसे ही बहुत पुण्य के काम करने वाले को क्या बोलेंगे, आप लोग बोलो? पुण्य आत्मा। बहुत पाप करने वाले को क्या बोलेंगे? पापी आत्मा। पापात्मा। बहुत महान कर्तव्य करने वाले को क्या बोलेंगे? महात्मा। महात्मा। समझ रहा है? ऐसे ही जिसके अंदर बहुत डिवाइन क्वालिटीज है, दिव्यता है, दिव्य गुण है, उसको क्या बोलेंगे? दिव्य आत्मा। मतलब देवात्मा, मतलब देवता। तो देवता हम में से अलग नहीं है। अटेंशन प्लीज, एक चीज गुड न्यूज दे रही हूँ आपको। अगर हम इन डिवाइन क्वालिटीज पे काम करें, 7 क्वालिटीज पे और अपने संस्कारों पे, तो हम देवात्मा भी बन सकते हैं। मनुष्य से नारायण, लक्ष्मी भी हम बन सकते हैं। केवल मंदिर में जाके उनको हाथ जोड़ने से नहीं होगा। अब वो टारगेट दिया गया है इस विश्वविद्यालय में, तो जिम्मेदारी अपनी अपनी ले लो। बन सकते हो, स्कोप है, 100% करना है, 35 पे पास होना है। विश्वविद्यालय में ओपन है आपके लिए, आपको कितना पासिंग मार्क्स लेना है आपके लिए है। मैं कोर्स आपको 100% देने वाली हूँ। इसमें से सीखना कितना है, खुद पे काम कितना करना है, कितने होमवर्क पेंडिंग रखने हैं, कितने होमवर्क कंप्लीट करने हैं, टोटली अपॉन यू, क्योंकि यू आर इन यूनिवर्सिटी। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस है, कोई फोर्स नहीं करने वाला आपको, आपकी अपनी चॉइस है, फ्री विल है आपके पास, ठीक है? हम यहाँ से सबको सेम करवा रहे हैं कोर्स। बाद में जो सीखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने वाले भी पूरा कनेक्ट हो सकते हैं, पर आपकी इच्छा के ऊपर रहेगा डिपेंड, ठीक है? तो आत्माओं की क्वालिटी कैटेगरी आपको समझ गई। अब अपने आप को चेक करो और हमको कौन से कैटेगरी में जाना है वो भी तय कर लो। ये संस्कार है 5 प्रकार के। पहला है
ओरिजिनल संस्कार हमारे, मतलब जो सातों गुण हमारे हैं वो ओरिजिनल संस्कार है। दूसरे संस्कार होते हैं हमारे कैरियर फॉरवर्ड। हम देखते हैं छोटे बच्चों को, आपने कुछ बातें सिखाई नहीं होगी आपके बच्चों को, कुछ कुछ उसमें ओरिजिनल है कि नहीं? वो कहाँ से आ रही है? वो कहीं ना, हम बोलते हैं पिछले जन्मों में से कहीं ना कहीं से आई है। कहीं ना कहीं देखो, किसी को बहुत पानी का डर होता है, आपके घर में किसी को डर नहीं, सब स्विमर है अच्छे, पर ये बहुत पानी से डरता है। कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में पानी में डूब के मौत हुई होंगी, कहीं ना कुछ पानी से कनेक्टेड होगा। किसी को इलेक्ट्रिक के स्विचेस को हाथ लगाने को बहुत डर लगता है, राइट? किसी किसी को घर में सारे डॉक्टर और वो खून देख के डरता है। ये कहाँ से आया? उस बच्चे ने आपके पेट से जन्म लिया, लेकिन वो खुद के संस्कार भी लेके आ रहा है। तो ये कैरियर फॉरवर्ड संस्कार बोलते हैं, 5 जन्मों के संस्कार। एक हो गए सातों गुण, मतलब ओरिजिनल संस्कार। दूसरे हो गए कैरियर फॉरवर्ड संस्कार। तीसरे है कौन से लोगों के संग आप करते हो, कौन सी बीसीकिटी आपने ज्वाइन की है, कौन से लोगों के बीच आप उठते बैठते हो, कौन से ग्रुप को आपने फॉलो कर रखा है, कौन से रील्स, कौन से लोगों को आप फॉलो करके उनको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, किन कौन सी लोगों की बातें आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये संगत के संस्कार, किसके बीच में आप रहते हो और किसका असर आप पे होने देते हो। कभी कि हम लोगों के बीच में रह के भी खुद को बेअसर रख सकते हैं। अब्दुल कलाम जी, विवेकानंद जी, कितने महान आत्माएं हमारे बीच में हैं, जो रहे कुछ अलग माहौल में और बने कुछ और ही, राइट? पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस कितने हैं, उनके बीच में भी कुछ अच्छी क्वालिटीज की आत्माएं हमको दिखती है। तो अपने आप को कहाँ कैसे सेफगार्ड करना वातावरण में, ये हमारी चॉइस होती है। तो ये है संगत के संस्कार। लेकिन हमारी चॉइस जहाँ पे मैंने बोला वो है दृढ़ता के संस्कार। तो फिर से शेयर कर रही हूँ, तो अपने पास लिख लो ये। आप स्क्रीनशॉट निकालोगे, सच में बोल रही हूँ, फायदा नहीं है, ठीक है? अपने हाथों से लिखोगे, आपको ज्यादा याद रहेगा। तो एक हो गए ओरिजिनल संस्कार, वो समझ गए आपको, गॉड गिफ्टेड, वो हर एक में है, आप में, मुझ में, सब में है। कैरियर फॉरवर्ड संस्कार हर एक के चेंज हो सकते हैं, कितने जन्म लिए, कहाँ कहाँ लिए, उसके हिसाब से। और ये जन्म लेने के बाद अगर मर गए तो इसके जन्म के संस्कार भी लेके जाएंगे। फिर पेरेंट्स से भी हमको कुछ जेनेटिक संस्कार मिलते हैं, माँ बाप से फेस भी मिलता है, बॉडी के मिलते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, और बॉडी के कुछ क्वालिटीज भी मिलते हैं। मम्मी हमारी बहुत उमंग उत्साही होगी तो हम भी हो सकते हैं, पापा हमारे कुछ क्वालिटी वाले होंगे तो वो क्वालिटीज भी हमें आ जाती है। उसको बोलते हैं जेनेटिक संस्कार। और कंपनी कलर्ड संस्कार, और 5वें टाइप के संस्कार है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के संस्कार, राइट? राइट, ठीक है, समझ गया सब? सो अभी फाइनली ये इसका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी ओम शांति कोई मंत्र नहीं है, ओम शांति पे किसी की मोनोपोली नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी वाली बोल सकते हैं। कोई भी ओम शांति आपको बोलते हुए सुनाई देंगे यज्ञ के बाद, ओम शांति शांति शांति। उसके भी 3 मीनिंग है कि अलग अलग हमारे प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए 3 बार ओम शांति बोला जाता है। लेकिन चिल्ला चिल्ला के ओम शांति बोलने से मीनिंग नहीं होता है। जो आप बोल रहे हो उसके मीनिंग में टिक के बोलो। अगर आप ओम शांति बोल रहे हो, कल से आप मुझे जब भी हम मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक दूसरे को ओम शांति। तो ओम शांति बोलेंगे तो सच में अंदर फील करना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और सामने वाले को देख रही हूँ, उसको रिमाइंडर दे रही हूँ, हाउ आर यू, तो मैं भी बोलती हूँ मैं भी शांत हूँ। ओम खुशी, ओम खुशी टू, समझ रहा है? तो ये आत्मा की लैंग्वेज है, आत्मा खुद को रिफ्लेक्ट कर रही है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल, माई रिलीजन इज पीस, आई एम अ सोल। ये ओम शांति का मीनिंग है। समझ गया? क्लैरिटी आ गई? ये 7 गुण है हमारे, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका या लिख लो, ठीक है? और अब एक सवाल पूछूंगी, स्क्रीनशॉट निकाल लिया आई होप। अब एक सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब दीजिए मुझे। इसमें से कौन सा सवाल राइट है? 3 क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन राइट है? पहला, दूसरा या नीचे का तीसरा? पहला। किसने बोला? मैंने। पूजा। पूजा। पहला, आई हैव अ सोल इन मी, गई भैंस पानी में। थर्ड। थर्ड, और थर्ड कौन कौन बोल रहा है? सेकंड कौन कौन बोल रहा है? थर्ड। तो इसको पानी में डाला, थर्ड। थर्ड। इस पे तो हमने चर्चा की, आई हैव अ सोल इन मी। फिर ये आई हैव बोलने वाला कौन है? पूजा। अच्छा, मैं सॉरी सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, थर्ड। कोई बात नहीं है, थर्ड। क्लैरिटी लाओ। थर्ड ऑप्शन इज राइट, आई एम अ सोल इन माई बॉडी। पूजा खुद को बोलने वाली,
अंदर में एक आत्मा बैठी हुई है, इसलिए मेरे तो अंदर मतलब बहुत दिनों से है ना, तो प्रैक्टिस, तो हम जनरली बोलते हैं अरे ये आत्मा ऐसी क्यों करती है। लोग बोलते हैं आत्मा आत्मा क्यों यूज करती है, क्योंकि वो आदत डाल रहे हैं हम खुद को कि हर एक को आत्मा देखने की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी कितने सारे होमवर्क देने के लिए थे मेरे पास, पर आपने कल का होमवर्क नहीं किया तो और एक नहीं दूंगी, पर आज के सेशन से और एक होमवर्क था, आप लिख तो लीजिए अपने पास, फिर हम एक एक दिन, आप रिमाइंडर करवाना, उस दिन एक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के बाद, आज से कल दोपहर में जब तक हम मिलेंगे, आपको जो जो मिलेगा उसको देख के ये नहीं देखना क्या ड्रेस है, मेल है फीमेल है, कुछ नहीं, कोई भी व्यक्ति सामने आने दो, मौसी हो, आपके घर वाले हो, कोई भी हो, एक थॉट करना, ये भी एक आत्मा है ओरिजिनल में, और इसके अंदर भी इसको 7 गुण दिए हुए हैं परमात्मा ने, ये भी सतोगुणी आत्मा है। बस ये थॉट करना हर एक को देख के। ठीक है, अब इससे ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा होमवर्क हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, इससे हम कल का स्टार्ट करेंगे सेशन इस पिक्चर से। ओके, सो आज का क्लैरिटी आया होगा। कोई क्वेश्चन है आज के इस पे तो ग्रुप में डालो, तो ग्रुप वालों को भी फायदा होगा, नहीं है क्वेश्चन तो नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन है तो पूछो, समझ गया है तो वो भी बता सकते हो, या कुछ फीडबैक देना है तो दे सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट हम देंगे। अच्छा, 7 वर्चूज ग्रुप में डालने हैं। ओके, लिखा नहीं है, लिखा लिखा है, नहीं। 1 मिनट में अभी पिक्चर लेके आपको भेज देती हूँ। ठीक है, और कुछ है क्वेश्चन बताओ, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। यस, एनीथिंग एल्स, पूछो पूछो पूछो। ठीक है, मतलब मुझे पूरा स्कोप है, मैं आपको कुछ भी सुना सकती हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ में आया, एक तो इसका मीनिंग हो सकता है कि आपको समझ में आ गया सारा, तो नो वरीज, मैं अपने दूसरे नंबर से अभी आपको भेज देती हूँ ग्रुप में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, होमवर्क कर लेना भाई साहब आप सभी। ठीक है, और आज के सेशन के लिए आपने फीडबैक डालना, कल भी मैंने आपको बोला था कि वहां के ग्रुप के मेंबर को टीच करना चाहिए आपने, बाद में ग्रुप छोड़ना, आपको अपने कल फीडबैक डालने थे ग्रुप में, किसी ने डाले नहीं है, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना आप लोगों को, फीस नहीं ले रही हो, फीडबैक तो डालो कम से कम, राइट। फीडबैक डालने से जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं ना, उन लोगों को समझता है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, अपने फायदे की चीज ज्वाइन तो कर रखा है ग्रुप, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। मतलब अभी भी मुझे मैसेज आया किसी का कि आई विल ज्वाइन नेक्स्ट टाइम, मतलब खुद के सेल्फ केयर को हम कितना निचले दर्जे पे सेकेंडरी रखते हैं, है ना। तो ये उनको रियलाइज होना चाहिए कि उठो, खुद के लिए कभी तो खुद के लिए स्टेप आउट करो, खुद के लिए कभी तो खड़े हो, लेकिन नहीं होना चाहते लोग, इसलिए उनके लिए आपको ग्रुप में फीडबैक शेयर करने के लिए मैं बता रही थी। तो अपने अपने फीडबैक शेयर करना चाहिए ग्रुप में, आई थिंक सो, बाकी आपकी इच्छा। ओके, तो 1 मिनट, मैम कौन से ग्रुप में डालना? मेरे को एक्चुअली लिंक भी नहीं मिलती है, मैं भाभी से लिंक लिया है कौन कल है, से। ये कौन बात कर रहे हैं, मिल 1 मिनट, मैं आपको वो फोटो शेयर कर रही हूँ तो मुझे आप दिख नहीं रहे, नाम बताओ ना मुझे अपना। कंचन, कंचन। अच्छा कंचन जी, आपको तो मैंने भेजा है, आपने उस दिन के बाद देखा ही नहीं मेरा मैसेज, आपने उस दिन मुझे रात को मैसेज किया था, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो मैंने, आपने उस दिन मुझे मैसेज